न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। क्योंकि ईद के एक दिन रह गया है, यानी कल ईद है, आज जुम्मे का दिन। सोलर ब्रिज जिस तरीके से काम करती है कराची शहर के अंदर, आपको बाखूबी से अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से काम करती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची टाउन में, जहाँ पे फरहान अली यहाँ पे इसको लीड करते हैं। आज मैं पूछूंगा कि आया कल ईद है और इनकी तैयारियां क्या हैं, कब से तैयारियां की, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाउन है, काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, आखिर इनके पास अमला कितना है और डे नाइट चल रहे हैं, क्योंकि काम बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। तो बिना ताकीद आज चलता हूँ फरहान हसन के पास। जी फरहान भाई, आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या तैयारियां हैं ईद की, कि कल ईद है और बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अलाइसें, क्योंकि छोटी ईद तो बहुत बड़ी आराम से गुजर जाती है, लोग घरों में जाते हैं दोस्तों से मिलने, लेकिन बड़ी ईद का मकसद ये है कि कुर्बानियाँ होती, गंदगी होती है, गलाजत होती, आखिर उसकी क्या इंतज़ाम किया आप लोगों? जी फरहान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईद का जो इवेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो चांस के ऊपर है कि आएगा या नहीं आएगा। ईद तो आनी है और अपने टाइम पे आएगी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ईद आने से हमने ईद शव्वाल के बाद ही हमने ईद की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद जैसे ही ज़िलहिज का चाँद नज़र आया तो हमने अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम को शुरू किया। और उसमें हमारे यहाँ जो काम का तरीक़ेकार है वो शिफ्ट वाइज है। उसमें हमारे यहाँ सुबह की एक शिफ्ट होती है शिफ्ट ए के नाम से, फिर शाम की एक शिफ्ट होती है बी शिफ्ट के नाम से, और फिर रात की एक शिफ्ट होती है सी शिफ्ट के नाम से। तो हमारे मेयर साहब की तरफ से भी हमें सख्त हिदायत थी, हमारे MD साहब की तरफ से भी हमें बहुत सख्त हिदायत थी कि ईद उल अज़हा के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई स्टाफ हमारा छुट्टी नहीं करेगा और काम में कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। हमने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी तैयारी करते हुए हमने तीनों शिफ्ट चलाई। अपनी पूरी हमने व्हीकल्स डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड रख के तमाम गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने तमाम पूरे न्यू कराची ज़ोन को हमने कोशिश की है कि यहाँ पर रहने वाले किसी भी अफराद को कचरे की वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और हमने ईद की नमाज के लिए ईदगाह वगैरह को भी बहुत अच्छे से मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सफाई करवाई है। अच्छा फरहान भाई, आपके जो टाउन है उसमें यूसियाँ कितनी, नंबर 1, नंबर 2 कितनी जगहों पे तकरीबन बड़ी तकरीब होती है? देखें हमारे न्यू कराची टाउन में वैसे तो हैं 13 UC जहां आपकी जिम्मेदारी है जी, लेकिन हम 2 UC नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी अटेंड करते हैं। तो हम बेसिकली न्यू कराची जोन में 15 UCs को हम अटेंड कर रहे हैं। और इसमें हर UC में 2-2, 3-3 ईदगाह ग्राउंड है और कुछ बड़ी जामा मस्जिद है जहाँ पर ईद की नमाज होती है। अच्छा, वो तो आपने कवर की, आपने बताया, लेकिन मसला यहाँ पैदा होता है जब आपकी गाड़ियाँ जाती हैं वो कितने बजे शुरू हुई? क्योंकि नमाज कहीं 7 बजे होती, कहीं 7:15 बजे, कहीं 8 बजे, उसके बाद गाड़ियाँ कुर्बानियाँ करना शुरू कर देते। तो आपका हमला कितने बजे शुरू सुबह ड्यूटी पे जाएगा? देखें, वैसे तो हम ईदगाह और मस्जिद का काम ईद की नमाज से 4-5 दिन पहले से उसका काम शुरू कर लेते हैं। वो उस चीज़ को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब ये तो यकीनन आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता चांद के बाद आपने बताया कि मैंने शुरू कर दिया काम, और रात में भी हो रहा, दिन में भी हो रहा, नाज़रीन वो फुटेज भी आप देखिएगा विंडो में चल रही। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि सुबह कितने, क्योंकि 7 बजे के बाद कुर्बानी करना शुरू कर देते हैं, अलाई से फेंकना रोटों पर शुरू कर देते हैं, वो आपकी क्या जिम्मेदारी, वो कब से? देखिए, मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि हमारा काम शिफ्ट वाइज है। जो हमारी सी शिफ्ट है, सी शिफ्ट का टाइम होता है रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो सी शिफ्ट में हम ईदगाह को फाइनल करेंगे और ईदगाह में चूना वगैरह लगा के उसको तैयार कर देंगे, जो कि फ़जर की नमाज से पहले। फ़जर की नमाज के बाद तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद ईदगाह की तरफ लोग आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा।
और वो लोग ईद की नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा स्टाफ भी 6 बजे के बाद चला जाएगा। ठीक 7 बजे 1 घंटे के बाद हमारा ए शिफ्ट का स्टाफ आ जाएगा, जो कि ऑफल के लिए, आलाइशों के लिए, काम के लिए, कचरे के लिए काम करेगा। तो 7 बजे के बाद हमारा फिर कचरे वाला काम शुरू होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफ्ट ख़त्म होगी दोपहर 3:30 बजे। उसके बाद फिर 4:30 बजे हमारी फिर बी शिफ्ट शुरू हो जाएगी 1 घंटे के बाद, जो कि काम करेगी रात 11 बजे तक। लेकिन फरहान भाई, आपने मुझे कहा कि मेरे पास 13 यूसियाँ हैं और नॉर्थ नाजाबाद को भी आप लीड करते हैं जी। तो आपकी एक शिफ्ट है, क्या वो सारे अमले और सारे इलाके को कवर कर सकती है? ऐसा मुमकिन है? जी, हमारा देखिए, हम जो अपने लेबर्स की, अपनी गाड़ियों की जो डिप्लॉयमेंट करते हैं वो हर यूसी में करते हैं। जो हम 15 यूसी पे काम कर रहे हैं, तो हर यूसी पे लेबर भी जाएगी, हर यूसी पे हमारी मशीनरीज भी जाएंगी और साथ में हमारे डंपिंग पॉइंट्स के लिए बड़े डंपर और लोडर वो भी काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक यूसी में काम होगा दूसरे में नहीं होगा, इस तरह तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे, ये हमारी पूरे साल की डेली की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है एक यूसी में काम दूसरे में, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ए शिफ्ट में भी हर यूसी में लेबर जाएगी, मशीनरी। एक यूसी में चलेंगे मैक्सिमम आपकी, जो कवर कर सके उसको? देखिए, हमारे यहाँ जो यूसी में गाड़ी चलती है उसमें कॉम्पैक्टर्स भी होते हैं जो डस्टबिन को खाली करते हैं, फिर दूसरे कॉम्पैक्टर्स होते हैं जो मज़ीद उसके जो बड़े डब्बे हैं, छोटे डब्बे हैं, कैटेगरीज हमारे यहाँ हैं। तो डब्बे भी खाली होंगे जो कॉम्पैक्टर्स करेंगे। फिर एक पीले डब्बा आपने देखा होगा हमारा जो है डस्टबिन, वो गाड़ी जो हमारी खाली करती है फोल्ड गाड़ी कहलाती है, आर्म रोल, वो अपने काम पे होगी। उसके अलावा हमारे 3 व्हीलर्स होंगे जो हमारे स्वीपर्स के साथ मूव कर रहे होंगे। उसके अलावा फिर हमारे ट्रैक्टर शावल, उसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके साथ मजदा टिटान, वो शावल के साथ मूव कर रहा होगा। उसके बाद जो डंपिंग पॉइंट्स है वहाँ हमारे बड़े लोडर और डंपर मूव कर रहे होंगे। तो ये रूटीन हमारी तमाम यूसी की है। तो टोटल लेबर कितनी होगी आपके पास, ये मुझे थोड़ा आवाम को बताएं। आवाम कंफ्यूज होती है कि कहीं कहीं गलियों में निकाल के लोग रोडों पे फेंक देते हैं, क्योंकि ये गलती तो नाज़रीन हमारी अपनी है, क्योंकि जो इन्होंने डंपिंग पॉइंट इलाकों के अंदर बनाए हुए हैं कि ये हमारे डिब्बे रखे हुए आप यहाँ पे डालें, अगर आप गली कूचों में डालते हैं तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैं पाकिस्तानी एक ऐसे मुसलमान कि मेरी जिम्मेदारी क्या बनती, तो हमें ये भी देखना चाहिए। तो फरहान भाई, अभी बीच में सोशल मीडिया पर खबर चली थी कि गाड़ी वाले कुछ आपके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, यानी पूरी कराची की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि मैं एलआई से नहीं उठाऊंगा। तो इसमें कितनी हकीकत है, जब ये खबर चली थी बीच में? देखिए, ये तो अगर आप प्राइवेट की बात करो, मैं आपके टाउन की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो देखें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से अगर आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं तो वो तो गाड़ी वाले की अपनी मर्जी है कि वो अपनी गाड़ी नहीं, आपके सुना कि गवर्नमेंट के हमने मना किया था कि हम अपनी गाड़ियां नहीं देंगे, ऐसा भी ये खबर चली थी। देखें, मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर करूं, ये जो 4 दिन का जो काम होता है ऑफल्स का, आलाइशों का, इसका एक टेंडर बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैंने पिछले साल न्यू कराची जोन में आलाइशों का काम किया था। अब इस साल मैं सफाई का काम बिल्कुल करूँगा, पूरे न्यू कराची में मैं स्वीपिंग भी करूँगा, हर कचरा कुंडी को भी अटेंड करूँगा, तमाम ढेरियाँ भी उठाऊँगा, तमाम डस्टबिन भी खाली करूँगा। लेकिन आलाइशों का टेंडर इस साल किसी और के पास है। तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा होगी उसमें? नहीं, हम आपस में करेंगे मिलजुल के काम। नहीं, जब वो देखिए, आप कहते हैं किसी और के पास टेंडर दिया। जी, देखिए, जिनके पास टेंडर है, लेकिन जिम्मेदारी तो लोग समझे कि यार फरहान भाई नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर, नहीं, तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे? नहीं, हमारे जो यहाँ के जो सॉलिड वेस्ट के एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और हम सब एक ही में हैं, एक ही डिपार्टमेंट है हमारा, हम एक ही उस पे हैं, पेज पे हैं। तो और हम सब मिल के सॉलिड वेस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो आलाइशें उठाएंगे, ऑफर्स को कलेक्ट करेंगे, हम कचरा कुंडी को हम करेंगे, मतलब वो हम कचरा उठाएंगे, वो आलाइश उठाएंगे इंशाल्लाह। खुदा ना खास्ता आलाइश से उन्होंने नहीं अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन वो इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। तो आपने कोई ऐसा नंबर रखा है ताकि आवाम हमारी कहीं एलआईसी पड़ी हुई है, आपने यार जिसने कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई ऐसा नंबर होगा
जो लोग उस पर कॉन्टेक्ट करें और LIC उठ जाए, ऐसा जी, जी। क्यों आपने नंबर दिया हुआ, जी, जी। लेकिन LIC वालों कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? सर देखिए, मेरा नंबर तो वैसे पूरे न्यू कराची के पास है। सेकंड चीज़ ये कि आपको बिल्कुल भी इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी कंप्लेन हो, आप सबसे पहले अपने न्यू कराची में आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके हर इलाके के एक चेयरमैन है, आप अपने चेयरमैन साहब से कांटेक्ट कर लें। उनसे भी अगर आपका कांटेक्ट नहीं होता है तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक हेल्पलाइन नंबर है 1128 के नाम से, आप उस पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपकी कंप्लेंट नहीं LIC तो सॉलिड वेस्ट ही उठा रही है, लेकिन सॉलिड वेस्ट ही टेंडर करती है 3 दिन का काम किसको देना है। तो आप बहरहाल आप हमारे सॉलिड वेस्ट का जो कांटेक्ट नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है 1128 के नाम से, आप उस पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह फौरी आपको आपके पास टीम पहुंचेगी और आपका ये जो भी आपकी कंप्लेन होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे। देखिए, आपने पिछले साल की बात करी, नो डाउट मैंने पूरी कराची के ईद के बाद, ईद का पहला दिन था, मैंने दूसरे पहले दिन से गवर्नर हाउस से लेके और पूरे कराची की कवरेज की। मैंने देखा UC4, मैं UC4 की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम UC की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन UC4 के अंदर जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना पीपल्स पार्टी से ना उन चेयरमैनों से, लेकिन पूरी कराची के अंदर जिस तरीके से आपने नॉर्थ कराची, न्यू कराची को लीड किया और उन चेयरमैनों के साथ मिलकर आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कहीं मुझे नजर नहीं आई, बड़ी मैंने कोशिश की कि मैं कहीं मिल जाए, मेरे कैमरामैन घूम रहे थे, कहीं भी कोई ऐसी मिल जाए ताकि मैं वो दिखा सकूं लोगों की देखे गंदगी पड़ी, लेकिन मुझे कहीं फरहान साहब को नजर नहीं आई। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से कि पिछले साल बहुत अच्छा काम किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल भी इंशाल्लाह नॉर्थ कराची, न्यू कराची नंबर 1 पे जाएगी। बाकी मैं इंशाल्लाह ईद के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आज ईद के एक दिन पहले की हालात आपको दिखा रहा हूँ कि जो फरहान साहब ने तैयारियाँ की। तो फरहान साहब मैसेज क्या देंगे हमारी अपने टाउन के? जी सर, देखें, सबसे पहली बात कि मुझे यहाँ न्यू कराची जोन की जिम्मेदारी दी है। मैं इसको अपना घर, और ये कराची मेरा है, ये टाउन मेरा है, ये जोन मेरा है, मैं बिल्कुल अपना फ़र्ज़ समझ के मैं अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आप लोगों से, न्यू कराची जोन के लोगों से ये अपील है कि वो बराए मेहरबानी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करें। अपने जो आपके घर का कचरा है या जो आपके कुर्बानी का है, प्लीज़ उसको अपने घर के दरवाजे पे रखें, इसको इधर उधर ना फैलाएं, ना फेंकें। इंशाअल्लाह सॉलिड वेस्ट की गाड़ी आएगी और आपके दरवाजे से हर चीज़ पिक करके जाएगी। तो बराए मेहरबानी ये जो इलाकों में जो लोग घूमते हैं 100 रुपये 50 रुपये लेके कचरा लेके चले जाते हैं और फिर वो ले जाके फेंक देते हैं रास्ते में, मेन रोड के ग्रीन बेल्ट्स पे, तो बराए मेहरबानी आप जो है अपने घर के उसमें एक अच्छे से उसको शॉपर में या किस में रख के अपने घर के दरवाजे पे रखें, वहाँ से हमारी गाड़ी खुद पिक करके जाएगी। बड़ी नवाज़ी ने एक पैगाम दिया है फरहान हुसैन ने कि अपने दरवाज़ों पे किसी प्लास्टिक के बैग के अंदर डालें, किसी भी उसके अंदर, तो आपके दरवाजे से उठाएगी। अगर वो भी ना हो सके तो आप जो इन्होंने अपने कचरे के ढेर बनाए हुए जहाँ जहाँ इलाकों में जो अपने डिब्बे रखे हो वहाँ डब्बे में फेंके हमारे, उधर में इनकी गाड़ी आएगी और आराम से लेकर जाएगी। लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे मुसलमान हमारी भी बनती है कि हर काम एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला जाता। हमें भी चाहिए कि जब हम कुर्बानी करें, LIC जो भी होती है उसको उठाकर एक जगह पे डालें ताकि इनकी गाड़ी आराम से लेकर जा सके और हम अपनी जिम्मेदारी से बढ़ें और इनके लिए भी अच्छा होगा और हम पाकिस्तानी के लिए भी अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह हम आपको विंडो में देख रहे होंगे कि जो इन्होंने जिस दिन से चांद नज़र आ रहा उस दिन से इन्होंने सफाइयाँ की, एक गाँव की, मस्जिद की, रोडों की, तमाम उमला इनका काम कर रहा। ये ना कि मेरी रिश्तेदारी नहीं है ना मेरी कोई है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी अचानक मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने कहा कि क्या हम आपको ये दिखाएंगे कि नॉर्थ कराची टाउन के अंदर जो 13 के 13 यूज़ में वहाँ पर हम दिखाएंगे किस तरीके से उन्होंने सफाई की, वो भी आप देख रहे होंगे विंडो में। उसके बाद कल के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं फिर दिखाऊंगा कि LIC कहाँ पे पड़ी हुई, कहाँ पे नहीं पड़ी हुई, कहाँ पे लोगों ने काम किया, कहाँ पे नहीं काम किया, इसका फैसला आप करें। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।